आइए बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो बीते एक हफ्ते से या कहें जब से राष्ट्रपति बने अपने सेकंड टर्म में जिस तरीके उतार चढ़ाव अपने व्यवहार में दिखा रहे हैं वो रोज लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा है। एक ऐसी खबर देखिए आप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा उर्फ अल जुलानी से हाथ मिला लिया, उन्हें शानदार आदमी तक करार दिया। ये वही अल जुलानी है जिन पर ट्रंप ने, जी हाँ, इन्हीं ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 85 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, 85 करोड़। तब जुलानी उनके लिए आतंकवादी था। आज जुलानी को वो क्रांतिकारी बोल रहे हैं। लेकिन यही ट्रंप भारत को बार बार उपदेश देते हैं कि कैसे शांति बनाकर रहा जाता है। जो ट्रंप यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि शांति की परिभाषा क्या है, वो भारत को शांति की परिभाषा सिखाते इन दिनों में दिखे हैं। और ये सब बताता है कि कैसे उन्होंने सीज फायर कराने के जो दावे अब तक किए हैं उसकी भी पोल, उसकी भी हवा निकाल दी है भारत और पाकिस्तान के ताजा बयानों ने। कूटनीति की भाषा में ऐसी मुलाकातों को ही पाखंड कहा जाता है। सीरिया के जिस राष्ट्रपति अहमद अल शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी को अमेरिका आतंकवादी मानता था, जिसके सर पर $10 मिलियन यानी करीब 85 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, जिससे पिछले 25 सालों में कोई अमेरिकी राष्ट्रपति मिला तक नहीं, आज उसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गर्मजोशी से हाथ मिला रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तुर्की ने आतंक फैलाने में पाकिस्तान को मदद की, उसके राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन से भी ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े रहे। और ये जनाब भारत को उपदेश दे रहे हैं कि पाकिस्तान से दोस्ती और सुलह कर लो, लेकिन ये नहीं बता रहे कि उस आतंक का भारत क्या करे जिसे पाकिस्तान ने पैदा किया है और जिसे ट्रंप के दोस्त देशों से मदद मिलती है। भले ही भारत ने ट्रंप की सलाह को रत्ती भर तवज्जो नहीं दी, लेकिन अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक वो यही चिल्लाते रहे कि उन्होंने दोनों देशों में युद्ध विराम करवा दिया। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And it all stopped. Hopefully it'll remain that. ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें युद्ध पसंद नहीं है, युद्ध किसी को पसंद नहीं, कम से कम बुद्ध के देश में युद्ध की कोई सोचना भी नहीं चाहता। लेकिन शांति के लिए शक्ति क्यों जरूरी है, ये जानने के लिए ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सुन लेना चाहिए। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और जिस शांति की बात ट्रंप कर रहे हैं, वो शांति कभी आतंक से समझौता करके नहीं हो सकती। पाकिस्तानी आतंकवाद का भुगभोगी अमेरिका खुद रहा है। 9/11 इसका सबूत है। 9/11 का गुनहगार ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के ही एबटाबाद में पाया गया था। उसी पाकिस्तान को मदद करने वाला तुर्की अमेरिका के साथ खड़ा है। उसी पाकिस्तान के आतंकी गतिविधियों पर चुप्पी साध लेने वाले चीन से ट्रंप का कारोबार चलता है। Let's stop it. Let's stop it. लेकिन उपदेश भारत को देते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान ने समझौता नहीं किया तो कारोबार रोक देंगे। ट्रंप ने बयान 10 मई को सीज फायर के ऐलान के 2 दिन बाद 12 मई को दिया था। Let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation,
and we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. वैसे बयान देते समय ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के द्विपक्षीय कारोबार के बारे में पता नहीं लगाया। भारत और अमेरिका के बीच 2024-25 में कारोबार 11,25,000 करोड़ रुपए का हुआ, तो वहीं पाकिस्तान और अमेरिका के बीच ये 62,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। लेकिन ऐसी करामात ट्रंप ही दिखा सकते हैं कि कारोबार में जमीन आसमान का फर्क होने के बावजूद भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में रखते। ऐसा बयान ट्रंप ही दे सकते हैं, जिसमें एक आतंक को संरक्षण देने वाले देश और उस आतंक को भोगने वाले देश को एक स्तर पर रखते। ट्रंप के कारोबार वाले बयान पर भारत ने साफ कर दिया कि सीज फायर से उसका कोई वास्ता नहीं है। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. उससे पहले 11 मई को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि मैं दोनों के साथ मिलकर ये देखने की कोशिश करूंगा कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर मुद्दे का कोई हल निकाला जा सकता है। कश्मीर समस्या का समाधान निकालने के लिए भारत के इनकार के बावजूद मध्यस्थता की दुहाई उस अमेरिका से आ रही है जिसका इतिहास ही कुल जमा 500 साल का है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को समझना आसान काम नहीं है। दरअसल जिस दिन से, यानी 20 जनवरी की अगर मैं बात करूं, जिस दिन से राष्ट्रपति ट्रंप ने कामकाज संभाला अमेरिकी राष्ट्रपति के अपनी सेकेंड इनिंग में, तब से लगातार उनके कुछ फैसले ऐसे रहे हैं जो हिंदुस्तान के लिए और खासकर उनके समर्थकों के लिए बहुत ही अजीबोगरीब, जिनको कहा जाए, वो रहे हैं। मैं आपको बारी बारी से ऐसे कुछ फैसले उनके सुनाता हूं जिसको देखकर लगता है कि क्या वो भारत के दोस्त हैं या भारत के दुश्मन हैं। आखिरकार वो ट्रंप कार्ड क्यों इस तरीके से खेलते हैं। सबसे पहले तो ट्रंप ने सीज फायर को अपनी कामयाबी बताई। उन्होंने कराया जैसा कि उन्होंने दावा किया, जिससे भारत ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा दावा जो राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया वो ये कि उन्होंने धमकी दी कि वो सीज फायर अगर भारत और पाकिस्तान नहीं करेंगे तो वो व्यापार को भारत और पाकिस्तान के साथ रोक देंगे। इसका भी खंडन भारत और पाकिस्तान दोनों ने किया कि कहीं भी ये बात नहीं हुई कि व्यापार को लेकर अमेरिका की तरफ से कोई धमकी मिली हो। तीसरा उनका अजीबोगरीब फैसला, भारत को दोस्त बोलते हैं और दूसरी तरफ भारत विरोधी पाकिस्तान और आतंक समर्थक पाकिस्तान को और तुर्की को वो दोस्त, वो भी उनको भी दोस्त बोलते हैं। यानी भारत भी दोस्त है, पाकिस्तान भी दोस्त है। ऐसा कैसे हो सकता है जबकि भारत तो पाकिस्तान के आतंकवाद का पीड़ित है। यहां पर भी ट्रंप की भूमिका समझ में नहीं आती। चौथा उनका अजीबोगरीब फैसला, ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही टैरिफ पर किचकिच शुरू कर दी थी और भारत पर बार बार कहा हर मंच से कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ अमेरिकी सामानों पर लगाता है और उसको लेकर भी काफी खींचतान रही। शेयर मार्केट भी क्रैश किया था, आपको याद होगा। पांचवा फैसला ट्रंप का जो संदेहास्पद है, जिस तरीके से अमेरिका से अवैध नागरिकों को उन्होंने भारत भेजा हथकड़ियों में, बेड़ियों में, वो भारत के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। आपको ये बात याद होगी, इसको याद भी रखना चाहिए। और छठा फैसला जो राष्ट्रपति ट्रंप का आया वो ये कि ब्रिक्स पर ट्रंप की टेढ़ी नजर है, जिसे खत्म करने के मकसद से उन्होंने ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी थी। तो राष्ट्रपति ट्रंप कहते क्या हैं, करते क्या और किस अंदाज में करते हैं, इसको लेकर लगातार विवाद बने हुए हैं। और अभी उनके कार्यकाल संभाले बमुश्किल 4 महीने ही बीते हैं। अभी तो उनको 4.25 साल तक अमेरिका पे अपनी सेकेंड इनिंग का शासन देखना है। आइए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की ओर चलते हैं, आपको आगे लिए चलते हैं। आज खबरों की खबर में हम अगली बुलेटिन के तो अगली खबर के तौर पर जो खबर आपके लिए लेकर आए हैं वो एक और इंटरेस्टिंग जानकारी है।
ट्रंप भारत के साथ रिश्तों की मर्यादा का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जबकि दुनिया भर के युद्ध विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से अपने लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। अपने एक ट्वीट में ग्लोबल वॉर एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने लिखा कि भारत ने एक बड़ी और शानदार जीत ऑपरेशन सिंदूर में हासिल की है। भारत ने अपने रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल किया, भारत ने आतंकवाद के बुनियादी ढांचों को नष्ट किया, सैनिकों की श्रेष्ठता दिखाई और भारत ने अपनी निर्णायक शक्ति भी दुनिया को दिखा दी। वहीं डिफेंस पर 560 किताब लिखने वाले ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विशेषज्ञ टॉम कूपर ने एनडीटीवी से खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि ये भारत की यानी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ ये भारत की क्लियर कट जीत है। It is a clear-cut victory because India is free to strike nuclear weapon storage facilities, and Pakistan is hitting back, but it's not effective. Which means Pakistan has no means left to hit back on India, not even with nuclear weapons. And with this, I said,